पिछली वीडियो में मुझे इतने प्यारे प्यारे से कमेंट्स आए। जब मैंने वो कमेंट्स देखे, मैं तब से ही चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं और आपको थैंक यू कहूं। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते चले गए कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई। तो सबसे पहले थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो 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 वेरी मच कि आपने मेरी वीडियो को देखा, पसंद किया, आकर कमेंट भी करा। मुझे बहुत अच्छा लगा, सीरियसली मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मेरी वीडियोस पे कमेंट नहीं आते हैं, बट वो सारे मेरे नोन्स होते हैं। तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो बट अब जब आप लोगों का कमेंट आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तब से ही चाह रही थी कि मैं वीडियो बनाऊं। बट कुछ ऐसा होता चला गया कि मैं वीडियो बना ही नहीं पाई, मुझे टाइम ही नहीं लगा वीडियो बनाने का। मेरी बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और मैं कोशिश करूँगी कि जो आपने मुझसे क्वेश्चन किया है मैं उसका प्रॉपरली आंसर दे पाऊँ आपको। तो शुरू करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ललिता, चैनल का नाम है मोराली ब्यूटी केयर, जहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको बताती हूँ कि स्किन केयर के लिए और हेयर केयर के लिए आपको किसी भी महंगे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कुछ किचन की रेमेडीज़ ऐसी है जो आपके बालों पे और स्किन पे प्रोडक्ट से भी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देती है। शुरू करते हैं आज की रेमेडी, जिसके लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है, उसमें 1 गिलास पानी डाला है। दूसरी तरफ कटोरी में मैंने कोकोनट ऑयल डाला है। इस कटोरी को पैन के अंदर तब डालना है जब इसमें बुलबुले उठने लगें। फिर इसके अंदर ग्राइंड की हुई कच्ची हल्दी डालनी है। कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती है। आजकल मॉनसून में अगर स्किन में कोई या स्कैल्प में कोई इन्फेक्शन हो भी जाता है तो कच्ची हल्दी उस इन्फेक्शन को होने नहीं देती। अगर खाली पेट आप सुबह कच्ची हल्दी वाला पानी, गुनगुना पानी ले सकते हैं तो ये इंटरनली आपको ग्लो अप करेगी। लेकिन रेगुलर नहीं लेना है, हफ्ते में 1 या 2 बार इनफ है। जब ऑयल में बुलबुले आने लगे तो फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। नॉर्मल टेम्परेचर आने पर ऑयल को एक ग्लास जार में छन्नी से छान के रख देना है और आपका ऑयल रेडी है। जब भी आपको टाइम लगे आप इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, चाहे स्किन केयर हो चाहे हेयर केयर हो, आपकी अगर डाइट हेल्दी है तो ही ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। तो सबसे पहले तो हेल्दी डाइट ही रहता है। इसके अलावा आप दिन भर कितना पानी पीते हैं, आप अपनी बॉडी को कितना हाइड्रेट रखते हैं, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स रहते हैं, विटामिन ई, बायोटिन, ओमेगा 3, फिश ऑयल और विटामिन ए, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। बट मैं रेकमेंड नहीं करती कि आप सप्लीमेंट लो। अगर आपको ज़्यादा ही नीड है तो आप फिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग लें। अदरवाइज़ आप इसको फूड के ज़रिए भी ले सकते हैं और मैं रेकमेंड करूँगी कि आप जूस को अवॉइड करें, फ्रूट से ज़्यादा लें क्योंकि उसमें फ़ाइबर भी रहता है। इसके बाद जब आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि पानी का टेम्परेचर कैसा होना चाहिए। गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए या गुनगुना होना चाहिए। देखो, बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो कहते हैं कि ठंडे पानी से अपने बालों को वॉश करना चाहिए, जो मैं सजेस्ट नहीं करती। मैं अपने बालों को गुनगुने पानी से वॉश करती हूँ क्योंकि आपके बालों में सिर्फ स्वेटिंग और डर्ट्स वगैरह है। तो सिर्फ आप गुनगुने पानी से अपने बालों को वॉश करें, ये पूरी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ आपके बालों से निकाल देगा। इसके लिए आपको किसी शैम्पू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुनगुना पानी खुद में इतनी क्षमता रखता है कि वो आपके बालों की सारी डर्ट और इम्प्यूरिटीज़ निकाल सकता है बिना शैम्पू के। ओके, बालों को प्रॉपर वॉश करने के बाद लास्ट में 1 कप ठंडा पानी डालना है ताकि आपके जितने भी ओपन हुए क्यूटिकल्स हैं वो बंद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि हम बालों में कौन सा शैम्पू यूज़ करें। आपको अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि शैम्पू का काम सिर्फ आपके स्कैल्प को क्लीन करना है, इसके अलावा उसका कोई काम नहीं है। और कोशिश करना वो शैम्पू चूज़ करें जो आपकी स्कैल्प को और बालों को ड्राई ना करें। ओके, जब भी ऑयलिंग की हो आपने तो बालों को डबल क्लिनजिंग करें क्योंकि स्कैल्प अगर गंदा रहेगा वहाँ पे डैंड्रफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, आपको इचिंग की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी और इन्फेक्शन वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए कोशिश करना अपना स्कैल्प क्लीन रखना, ठीक है। तो शैम्पू को डायरेक्ट स्कैल्प पे नहीं लगाना है, एक कप में पानी में डाइल्यूट करके मिक्स करें क्योंकि डायरेक्ट ना वो कहीं कहीं पे बालों में लगेगा और जहाँ लगेगा वहाँ पे ज़्यादा ड्राई करेगा आपके स्किन को और स्कैल्प को। लेंथ पे शैम्पू को नहीं लगाना है क्योंकि उसका जो लेदर इकट्ठा होके आएगा खुद से बालों को क्लीन करेगा। जब आप शैम्पू करते हैं तो इतना ध्यान रखना है कि अपने बालों को राउंड राउंड करके मसाज नहीं करना है, इससे बाल ज़्यादा उलझते हैं। एक तो वो गीले हैं और फिर ज़्यादा उलझेंगे तो फिर वो टूट जाएंगे। तो बहुत सॉफ्टली सिर्फ साइड वे से अपने बालों को मसाज करना है, उतने में ही आपका सारा डर्ट निकल जाएगा। कितनी बार शैम्पू करना है?
अकॉर्डिंग टू मी गर्मी बहुत ज़्यादा है, और अगर आपका फील्ड वर्क रहता है तो आप अपने बालों को डेली भी वॉश कर सकते हैं। हफ्ते में 3 बार शैम्पू करना है। इसके अलावा आप डेली उसे गुनगुने पानी से वॉश कर लो, आपको शैम्पू लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता है कि कंडीशनर को कैसे यूज़ करना है। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने कंडीशनर कभी यूज़ नहीं किया है, कभी भी यूज़ नहीं किया है, ना मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप लोग कंडीशनर यूज़ करो। मैं हैवी ऑयलिंग करती हूँ, मैं ऑयल्स का ब्लेंड बनाती हूँ, मैं रेमेडीज़ करती रहती हूँ, मैं प्री कंडीशनिंग करती रहती हूँ। तो कुछ ना कुछ मेरे बालों में लगा रहता है, जिसके वजह से मुझे कंडीशनर की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर कोई ऐसा है जिसे इतनी कंडीशनर की नीड है कि वो उसके बगैर रह ही नहीं सकता, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कंडीशनर जब आप लगाते हैं तो उसे 2 या 3 मिनट के लिए ही लगाएं, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि फिर आपके बाल लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे। कंडीशनर हमेशा लेंथ पे लगाया जाता है और उसे बहुत अच्छे से क्लीन करना है। उसका कोई भी डिपॉजिशन आपके बालों पे नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट, टॉवल कैसा होना चाहिए। यार जो टॉवल आप यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें। सिर्फ मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो सिंथेटिक वाला टॉवल होता है ना, वो यूज़ ना करें। इसके अलावा माइक्रो फाइबर वाला टॉवल है, वो बहुत अच्छा है। कॉटन वाला है, वो भी बहुत अच्छा है। माइक्रो फाइबर वाला सिर्फ उनके लिए सजेस्ट किया जाता है जिनके बाल बहुत डेलिकेट होते हैं। जब आप अपने बालों को सुखाते हैं टाल से, तो उनको झटकना नहीं है, उन्हें आराम से नॉर्मली धूप में सूखने देना है। कोशिश करें जब आपको बाहर नहीं जाना है, नॉर्मली धूप में सूखें, ड्रायर से दूर रखें अपने बालों को। हीट कर्ल आयरन का यूज़ ना करें, अपने बालों को नॉर्मली सूखने दें। बहुत से लोगों को मैंने देखा है ना, वो टाल की पगड़ी बना के बालों पे छोड़ देते हैं और फिर अपने कामों में बिज़ी हो जाते हैं। इसका साइड इफ़ेक्ट मैं बता दूं, जब आप पगड़ी बांधते हो ना, तो वो पूरा उसका बर्डन पीछे को चला जाता है, बाल यहाँ से खिंच जाते हैं। इससे आपकी हेयर लाइन इफ़ेक्ट होती है, जो धीरे धीरे यहाँ से रिड्यूस होकर पीछे जाती है। तो कोशिश करें ये सब चीज़ें अपने बालों के साथ ना करें, खासकर जब वो गीले होते हैं तब। नेक्स्ट, सीरम को कैसे यूज़ करें, किस टाइम पे यूज़ करें। अकॉर्डिंग टू मी, मैं तो उस टाइम पे यूज़ करती हूँ जब बाल 50 to 60% सूख जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गीले बालों पे तो फिर वो पानी के साथ निकल जाएगा। सूखे बालों पे अगर आप लगाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो कहीं कहीं लगेगा, अच्छे से बालों पे स्प्रेड नहीं होगा। और कौन सा सीरम यूज़ करना चाहिए, तो मैंने तो सिर्फ कॉलेज टाइम पे आता था लिवॉन का एक सीरम, वही लिया था एक बॉटल। उसके अलावा मैंने कोई सीरम यूज़ नहीं किया, मैंने लिवॉन की भी दूसरी बॉटल नहीं ली। मैं कोकोनट ऑयल लेती हूँ 2 ड्रॉप्स। जब मेरे बाल 50 to 60% सूख जाएँ, कोकोनट ऑयल की 2 ड्रॉप्स लेनी है और वही अपने लेंथ पे लगाना है। बाल ग्रीसी बिल्कुल नहीं होंगे, वो 2 बूंदें पता नहीं बालों में कहाँ ऑब्जर्व हो जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर मुझे कोकोनट ऑयल नहीं लगाना होता है तो फिर मैं मार्केट वाला एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ। उसके बाद जब आप बालों में कॉम्ब करते हैं ना, तो वो बहुत इजीली स्लाइड हो जाती है। बाल सूख जाने के बाद आप अपने बालों में कोई सा भी अच्छा हेयर स्टाइल बना के बालों को सिक्योर कर सकते हैं। बट मैं बन में ही ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करती हूँ, क्योंकि मेरे जो कटिंग वाले हेयर है वो थोड़ी देर के बाद खुल के बिखर जाते हैं, तो मैं अपने बालों को बन में सिक्योर करके रखती हूँ। आई होप मेरे सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बता देना। आई विल बी देयर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इट वुड बी ऑनर, इट वुड बी ग्रेट टू हैव यू एज ए पार्ट ऑफ माई ब्यूटिफुल फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच।